जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से यानी कि 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो गई है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का महीना जो होता है भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय मास होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी कथाओं को नित्य सुना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की भी पूजा की जाती है, उन्हें नित्य जल से सींचा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को गायों अति प्रिय होती है, तो गाय माता की भी पूजा की जाती है, उनके लिए दान पुण्य किया जाता है। जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप इसमें दान पुण्य कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं को सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनके कष्टों को दूर करके उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चलिए अब शुभारंभ करते हैं। आज से मार्गशीर्ष मास महात्म के अध्याय 1 से। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को आप सुनेंगे। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जो लीला की है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की हुराना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उराहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वो प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक छोटे से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी मां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को देखा है कहीं? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तुम्हारे कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे, तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो ठीक है, उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक और विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या करना चाहते हो? तो कुमार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। अब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संबंध को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा।
कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु जी कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुमार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुमार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साक्षात प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचे, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझी नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक से प्रकट हुई। वह गौओं की आद्वधि देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। उन्हें मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्वकालीन वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोप कांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कोतूहल वर्ष श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कोतिका वर्ष स्वेच्छा में प्रभु के मन में रहस्य दूध पीने की इच्छा जगी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस गऊ सामने देखकर सुदामा ने रत्नमय पात्र में उसका दूध दुहा और सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी से घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात संख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी भी गौएं थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गाय के रोमकोच से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। यूं उन सुरभि देवी की गाथाओं की सृष्टि कही गई है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुनिम पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। फिर त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महामाग देवी सुरभि का ध्यान, श्रोत, मूल्य मंत्र तथा पूजा की विधि विधोक्त क्रम में तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम सुनो। ओम सुरभिये नमः। सुरभि देवी का यह मंत्र 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूर्वक यजुर्वेद में समख्य प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा पूजनीय भक्तों की अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कटश गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खंभे, शालिग्राम जी की मूर्ति,
जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके रोज इनकी पूजा करें। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। तब देवता अत्यंत ही चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशपूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिय को नमस्कार है, जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा धन और वृद्धि दान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वह पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना और घी से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। बोलिए श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। आज का अध्याय 1 यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर दूसरे अध्याय के साथ आएंगे। आपको अगर ये अध्याय पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।